अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है फोर फॉर्म ऑफ जनरेटिंग फंक्शन फॉर कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो जनाब, आपके पास यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पे जनरेटिंग फंक्शन देखा कि जनरेटिंग फंक्शन कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है। आज हम उसकी फोर फॉर्म देखेंगे। तो आपके पास ये जो फंक्शन की चॉइस है कि जनरेटिंग फंक्शन कैसा इस्तेमाल करेंगे, इंडिपेंडेंट आपके पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, तो वो आपको जो प्रॉब्लम दिया जाएगा उससे पता चलेगा। तो इसको चार हिस्सों में हम देखते हैं। हमने चार इक्वेशंस देखी थी, चार फंक्शंस कहने देखे थे। तो केस ए में हम क्या देखेंगे, जनरेटिंग फंक्शन का नाम है f1। और f1 जिन इंडिपेंडेंट आपके पास कोऑर्डिनेट्स पे है वो है qi, कैपिटल qi, t आपके पास इन जनरल है। आप इसका मतलब लिख सकते हैं कि यहाँ पे QI और कैपिटल QI को हम इंडिपेंडेंट ट्रीट कर रहे हैं। आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था 4n+1, यानी कि स्मॉल QI के भी आपके पास n कोऑर्डिनेट, कैपिटल QI के भी n कोऑर्डिनेट, आगे जो दो बकियां है पी और कैपिटल पी उनके भी n कोऑर्डिनेट्स थे। तो टोटल मिलके 4n कोऑर्डिनेट्स बनते थे, जिनमें से हमने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट को हम दो को ले लेते हैं, तो 2n+1 वाला मामला चला था कि जनरेटिंग फंक्शन जो डिपेंडेंट होगा वो 2n+1 कोऑर्डिनेट्स पे होगा। 2n का मतलब ये q1 और कैपिटल q1 और +1 का t साथ में चलेगा। तो जनाब, अब आपके पास फंक्शन डिफाइन है कि ये हमारे पास f1 फंक्शन है। हम जो जानते हैं कि भाई आपके पास जनरेटिंग फंक्शन की जो डेफिनेशन थी df/dt बराबर हमने पढ़ा था qi डॉट पी माइनस एच माइनस qi डॉट पी माइनस के। यहाँ पे h पुराना हैमिल्टोनियन था, k नया हैमिल्टोनियन था। यानी कि आपके पास अगर आप हैमिल्टन फंक्शन समझते हो तो यहाँ पे ये एल एच बराबर होता है किसके, क्यू आई डॉट पी आई माइनस एल। एल उस तरफ चला गया, एच इस तरफ आ गया है। तो ये लैग्रांजियन था आपके पास। तो ये आपके पास पुराना लैग्रांजियन, ये नया लैग्रांजियन था। तो डी एफ ओवर डी टी दो लैग्रांजियंस के डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा था। तो ये लास्ट लेक्चर है, आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो अब यहां से अब आपने क्या किया कि ये जो नेगेटिव वाला फैक्टर है दूसरी तरफ ले गए, तो वो दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब आपने ये काम किया कि इसको दूसरी तरफ ले गए, ये इक्वेशन 2 बन चुकी है अब आपके पास। यानी ये जो नेगेटिव का फैक्टर था दूसरी तरफ शिफ्ट किया है, तो वो पॉजिटिव में आ गया। ओके हो गया। अब क्या जनाब, ये जिसे मैंने रेड किया है, जिसे जो हमारा जनरेटिंग फंक्शन है, फिल वक्त मैं जानता हूं ये स्मॉल क्यू आई, कैपिटल क्यू आई और टी पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं df/dt को कि भाई समेशन f1 पार्शियल क्यू आई इंटू पार्शियल, यानी पार्शियल क्यू आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कैपिटल पार्शियल क्यू आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, टी तो इंडिविजुअल है। तो अब क्या इसे आप q डॉट क्यू आई डॉट लिखोगे, इसे स्मॉल क्यू आई डॉट लिखोगे, तो इक्वेशन 3 का रूप आ गया आपके पास। ये जो अब इक्वेशन 3 बनी है, क्या मैं इसे इक्वेशन 2 में यहाँ पे ना प्लेस कर दूं? तो यही काम किया मैंने कि इसकी वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पे। अब आपके पास यहाँ पे जो पुराना हैमिल्टोनियन और नया हैमिल्टोनियन वो अब आप सेपरेटली इंडिपेंडेंट है। तो हम कहेंगे कि आपके पास ये इक्वेशन होल्ड ही तभी करेगी कि अगर स्मॉल क्यू आई डॉट और कैपिटल क्यू आई डॉट के कोफिशिएंट जीरो हो जाएं। तो पहले तो मुझे इनके देखना है क्यू आई डॉट आ कहाँ पे रहा है, कैपिटल क्यू आई डॉट कहाँ पे आ रहा है। तो ये देखो स्मॉल क्यू आई डॉट है, ये भी स्मॉल क्यू आई डॉट है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, माइनस एच पहले से है वहां पे। ये क्यू कैपिटल डॉट, ये क्यू कैपिटल डॉट इकट्ठा करके मैंने ना समझाने के लिए सर्कल कर दिया है, ताकि आपको समझ रहे कि इनमें से क्यू आई डॉट मैंने कॉमन लेना है, इसमें से कैपिटल क्यू आई डॉट कॉमन लेना है। अब अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट के आपके पास इनके कोफिशिएंट जीरो होने चाहिए। तो आपके पास अब यहां से आपने क्यू आई डॉट को तो जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो डिपेंडेंट है f1 उस पे, उसका जो कोफिशिएंट है वो आपने जीरो कर दिया। इसी तरह कैपिटल क्यू आई का जो कोफिशिएंट है वो आपने इक्वल टू जीरो कर दिया। यहां से जो ये कोफिशिएंट है स्मॉल पी आई बराबर आ जाएगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई, कैपिटल पी आई बराबर आ जाएगा माइनस पार्शियल एफ वन ओवर पार्शियल क्यू आई। ये बहुत अहम इक्वेशन है। जो आपके पास ये जो फर्स्ट फॉर्म है, आपके पास आने वाली तीनों फॉर्म इसी से यानी हेल्प लेंगी, F1 से हेल्प लेंगी। तो ये जो जिसे इक्वेशंस को मैंने ए और बी का नाम दिया है, ये आगे बहुत इस्तेमाल होने वाली हैं। अच्छा जी, तो वापस चलते हैं क्वेश्चन 5 पे
कि ये फैक्टर भी जीरो हो चुका है, ये फैक्टर भी जीरो हो चुका है, बाकी क्या बचा, माइनस एच बचा, माइनस के बचा, प्लस पार्शियल एफ आई ओवर पार्शियल टी बचा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेगेटिव कॉमन लेके खत्म कर दो, ये माइनस एफ में आ जाएगा, ये दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो के बराबर यानी नया वाला हैमिल्टोनियन बराबर आ जाएगा एच प्लस पार्शियल एफ आई ओवर पार्शियल टी। और हम जानते हैं जो F1 है वो डिपेंडेंट है किसके, क्यू आई कैपिटल क्यू आई टी के, जबकि जो पुराना हैमिल्टोनियन है वो क्यू आई पी आई टी के, और जो नया हैमिल्टोनियन है कैपिटल पी आई क्यू आई टी के। तो आपको क्या समझ आ रही है कि जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि नए वाले और पुराने वाले को रिलेट कर रहे हैं किसके साथ, जस्ट एक फंक्शन सिंगल वैल्यूड फंक्शन आपको चाहिए जो आप पुराने वाले में ऐड करोगे तो वो नए ट्रांसफॉर्मेशन नया हैमिल्टोनियन बन चुका होगा। तो ये आपके पास बेसिकली कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बेसिक पहली इक्वेशन में आ जाती है, जो आपने देखा यहाँ पे कि k प्लस एच प्लस पार्शियल f1 ओवर पार्शियल t। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 6 है, दिस वन जिसे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ से आप कह सकते हो कि क्यू आई डिटरमिन किया जा सकता है ओल्ड में, यानी कि आपके पास वो पुराने इन टर्म ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स में। तो इसका मतलब इक्वेशन 6 क्यू इसको ट्रांसफॉर्म करेगी, यानी आप कर सकते हैं इन टर्म ऑफ ओल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आपको क्यू आई पता लग सकता है तो आप फिर उससे पी आई निकाला जा सकता है सेकंड सेट की मदद से, ठीक है। तो ये बेसिक अप्रोच आ गई आपके पास। अब आपके पास जैसे मैंने कहा कि ये नए और पुराने का एक लिंक बन गया आपके पास, नया हैमिल्टोनियन पुराने का। तो F1 जो है आपके पास यानी आपने हासिल किया है कैनोनिकल फंक्शन है, जो आप ऐड करोगे पुराने वाले हैमिल्टोनियन में तो नए वाले के वो बराबर आ जाएगा। अब आगे चलने से पहले, नई फॉर्म बनाने से पहले हमें एक चीज समझनी है, दैट इज कॉल्ड लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये क्या है, ये बेसिकली एक मैथमेटिकल टेक्निक है। इसका कलर मैंने इसलिए चेंज किया कि आपने ये पेपर में लिखनी नहीं है, मुझे चूंकि आगे इस्तेमाल करनी थी तो मैंने कहा बीच में समझा देता हूं। तो आपके पास एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो बुनियादी तौर पे चेंज ऑफ बेसिस करता है एक सेट का दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से। जैसे एफ एक्स वाई आपके पास दो वेरिएबल है एक्स वाई, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म बनाओ तो डी एफ आ जाएगा, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स पार्शियल एफ ओवर वाई। तो डी एफ ओवर डी एक्स को यू कह दो, डी एफ ओवर डी वाई को वी कह दो, इक्वेशन नंबर ए बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो u का रोल है वो आप समझ सकते हैं, पार्शियल f ओवर पार्शियल x कर रहा है, v का रोल पार्शियल f ओवर पार्शियल y कर रहा है। अगर मैं बेसिस चेंज करता हूं, x y की जगह v y करता हूं, यानी x की जगह u ले रहा है, तो अब आप बोलोगे u आपका नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि x डिपेंडेंट है, क्योंकि आपके पास नए वाले ने इससे बनना है। तो अब आप x पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप कहोगे f प्राइम का नाम दे दो, नया फंक्शन ले लिया u और v का, तो f प्राइम कैसे आएगा, f माइनस यू एक्स। याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है कि u रिप्लेस हुआ x से, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है यानी u और x का जो प्रोडक्ट होगा वो आपने पुराने वाले फंक्शन में से माइनस कर देना है, तो नया वाला आ जाएगा। ये बात बस याद रखनी है आपने कि नया फंक्शन कैसे हासिल होगा, पुराने फंक्शन में से जो आपके जो वेरी कर रहे हैं, जो जिनको आप तब्दील कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट को माइनस कर देना है। जैसे आपने x है u है, तो आपने u और x को मल्टीपल करके यानी प्रोडक्ट लेके f में से माइनस कर दिया, तो यहां से df प्राइम आप देख सकते हैं, df माइनस यहां से प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, माइनस u dx माइनस x du। df की वैल्यू इक्वेशन नंबर ए में मौजूद है, वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दी मैंने। कुछ चीजें कट जाएंगी, ये यू डी एक्स पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। अब जरा आप देखो v वही रहा, यानी जैसे v यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल y, ये v पार्शियल एफ प्राइम ओवर पार्शियल y, यानी डिपेंडेंस वैसी है। मगर यहाँ पे देखो u था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, यहाँ पे x किसके बराबर आ गया, माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल u, यानी ये चेंजेस होगी ना बेसिस, मगर साथ में अब साइन चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो चीज है ये नेसेसरी रिलेशन है किसके, लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन के। अब ये बात बुनियादी तौर पे हमें बस ये चीज याद रखनी है कि जब आप फंक्शन नया लोगे तो वो पुराने फंक्शन में से ux माइनस करेंगे, u भी अब आपको समझ, x भी समझ, अभी आप एक तरह से केस भी समझ लें, इसकी एग्जांपल है। अब आपने सेकंड केस लिया है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, आपने सेकंड जनरेटिंग फंक्शन f2 को स्टडी कर रहे हैं। अब f2 जो है वो डिपेंडेंट है qi pi t पे, ठीक है, और यहाँ पे qi और pi आपने इंडिपेंडेंट मानने हैं। अगर आपको f1 याद हो तो वो किस पे डिपेंडेंट था, स्मॉल qi कैपिटल qi, f2 किस पे डिपेंडेंट है, qi pi पे। तो अब आपने ट्रांजिशन करनी है, यानी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को इसमें लेके जाना है, ठीक है। तो जाहिर है मैं लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा। आपको पता है कि f प्राइम
बराबर है कि इसके एफ माइनस यू एक्स के, और यू आप जानते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के हासिल किया जाता है। तो जनाब अब आपने क्या करना है, जरा देखो, क्या यहाँ पे क्यू आई है, क्या यहाँ पे पी आई है, तो आपको पता है किस को ट्रांसफॉर्म करना है। तो पी आई, कैपिटल पी आई, अगर आप देखें तो क्या आपने वो इक्वेशन ए और बी याद की थी जो केस ए में आई थी, इक्वेशन ए, तो वहां से आपने लिखा कैपिटल पी आई बराबर है माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू आई के। ठीक होगी बात। अब आपने क्या किया, यहां से u किसका रोल प्ले कर रहा है, माइनस पी आई का, मगर आप तो कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव है, तो आपको याद हो कि u जो था वो आपने यहां से लिखना है ये नेगेटिव पार्शियल एफ ओवर, यानी यहाँ पे समझो, जरा समझ आती है, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स, अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती तो ये नेगेटिव इस u के साथ लग जाता, क्योंकि आपके पास अब जो यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है आपने इस इक्वेशन को इसके साथ सिमेट्री में समझना है। तो जहां से अब आपने पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स ही रखना है, जबकि मेरे पास जो इक्वेशन है उसमें माइनस है, तो मैं माइनस दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो पार्शियल एफ वन ओवर पार्शियल क्यू वन पी आई के बराबर आ जाएगा। यानी यू का किरदार अब आपको समझ आ रहा है माइनस पी आई ले रहा है, एक्स का किरदार कौन अदा कर रहा है, क्यू आई, क्योंकि इसी को तो ट्रांसफॉर्म करना है। पहले वाला ये था, नया वाला ये है, इसी के आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट हो गया, तो एक्स आपके पास ये आ गया। नया फंक्शन f2 है, पुराना फंक्शन f1 था, इसमें वैल्यूज प्लेस कर दो। जब आप इसमें वैल्यू प्लेस करोगे तो देखो f प्राइम की जगह क्या आ जाएगा, आपके पास f2 आ जाएगा, और आपको पता है f2 किस पे डिपेंड कर रहा है, f की जगह क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, f1 आ जाएगा, और u की जगह माइनस पी एक्स की जगह ये आ जाएगा। प्रोडक्ट था ना, जिनको मैंने क्या कहा था कि जिनको आपने रिप्लेस करना है उनके प्रोडक्ट से, तो q1 और pi इनका जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पे u और x के तौर पे आप ले लेंगे। तो चूंकि आपके पास नेगेटिव है, pi नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके होगी बात। अब समझने के लिए क्या ये वैलिड इक्वेशन है या नहीं, तो मैं इसे आपके पास ये जो इक्वेशन केस ए में आई थी उसके लिहाज से क्यू आई से क्या करता हूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो आपके पास F2 में तो QI है ही नहीं, तो ये सारा फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। यहां पे QI है और मैं जानता हूं F1 को QI के लिहाज से देखते हैं तो PI आता है आपके पास, अब इसका माइनस PI आ जाएगा, ये QI से कट जाएगा, PI आ जाएगा, तो ये वैनिश हो जाएगा आपके पास, समझ गए। तो F2 जो है इंडिपेंडेंट है QI से, यानी इक्वेशन वैलिड है आपके पास, लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर है, ये चीज समझ आती है। अब वापस चलते हैं इक्वेशन नंबर 8 पे। अब आप इक्वेशन नंबर 8 ये बन लिखी है आपने, जो जनरेटिंग फंक्शन की इक्वेशन है कि df ओवर dt, आपके पास पुराना हैमिल्टोनियन और नए हैमिल्टोनियन का डिफरेंस आ जाता है लैग्रांजियन के साथ। तो अब आप अगेन उसी तरीके से क्या करेंगे, यहां से दोनों को इक्वेशन लिख दिया, अब मैंने f की जगह f1 लगा दिया है, और मुझे पता है कि इक्वेशन 8 ये लिखी हुई है, इसमें से मुझे f1 मिल सकता है, तो ये पॉजिटिव का फैक्टर दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। तो ये f1 की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ, देखो मैंने ग्रीन कलर में हाईलाइट कर दिया, समझ गए कैसे आई। ये जनरेटिंग फंक्शन है, जनरेटिव फंक्शन किसके लिए से आ गया, f1 के लिए से आ गया, f1 की वैल्यू प्लेस करनी है, तो इक्वेशन नंबर 8 से इक्वेशन ये वैल्यू आ गई f1 की, ये दूसरी तरफ जाके नेगेटिव वो प्लेस हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 2 है तो इसको अलग कर देते हैं। तो आप देखो मैंने क्या किया कि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक दफा p का आपने डिफरेंशिएट कर लिया, एक दफा q का कर लिया, साथ में वो चूंकि नेगेटिव में आना था, दूसरी तरफ जाके वो किस में चले जाएंगे, पॉजिटिव में। ये फैक्टर वैसे ही लिख दिया df/2, समझ गए। तो अब आपके पास यानी 2 काम किए एक जगह पे, इन दोनों को अलग अलग किया, फिर इसको प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट किया, वो दोनों फैक्टर उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले गया, जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं ताकि आपको सिमेट्री समझ आए। अब आपको ये जो वैल्यू है यहाँ पे अगर आपने थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी। कौन सी कैंसिल होंगी, जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब ये QI डॉट, ये भी QI डॉट है, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव का, ये कट जाएंगे, तो रिमेनिंग आपके पास जो फैक्टर थे वो आपने तरतीब लगा के लिख दिए इक्वेशन 9 में। ये रेड मैंने किया क्योंकि मुझे इसको अलग से सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको अलग से सॉल्व करूं dt के लिहाज से, तो आप इसे लिख सकते हैं df2/dqi, QI डॉट आ जाएगा, pi डॉट आ जाएगा। अब ये वैल्यू भी df बाई dt की है, ये वैल्यू भी df2/dt की है, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम हो सकती है, कंपैरिजन कर लो जरा। तो आपके पास QI डॉट इधर भी है, QI डॉट इधर भी है, PI डॉट इधर भी है, PI डॉट इधर भी है, यहाँ पे
df2/dt है, तो इसका मतलब इनके कोफिशिएंट भी बराबर होंगे। यानी आपके पास qi डॉट के अगर आप कोफिशिएंट देखो तो यहाँ पे df2/dqi किसकी जगह ले रहा है, pi की जगह ले रहा है। यहाँ पे आपके पास df2/dpi किसकी जगह ले रहा है, qi की जगह ले रहा है। और ये सारा जो है जो आपके k माइनस एच वो df/d2 की जगह आ रहा है। तो आपने कोफिशिएंट कंपेयर्स कर लिए ताकि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर हो। तो जनाबे वाला अब ये जो आखिरी इक्वेशन आई जरा इसको देखो, ये नेगेटिव का दूसरी तरफ जाएगा तो ये वही इक्वेशन नहीं बन गई जो केस ए में बनी थी कि नया हैमिल्टोनियन पुराने हैमिल्टोनियन के बराबर होता है जब आप एक जनरेटिंग फंक्शन उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये सेम वही केस है कि आप पी आई आप डिटरमिन कर सकते हैं पुराने कोऑर्डिनेट्स की मदद से, जिससे क्यू आई भी आप निकल आएगा फिर आपके पास। तो ये आपके नए और पुराने हैमिल्टोनियन का एक लिंक बन गया। अब जो केस 3 है उसके अंदर जो आपकी इक्वेशन है वो ये है, F3 है पी आई कैपिटल क्यू आई टी, और यहाँ पे पी आई और क्यू आई आपके इंडिपेंडेंट ट्रीट हो रहे हैं। अब जरा आप देखो कि आपका F1 ये था क्यू आई कैपिटल क्यू आई टी, अगर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो क्यू आई भी है, क्यू आई भी है, टी भी है, टी भी है, स्मॉल क्यू आई और यहाँ पे पी आई, ये चीज अब आपके पास है। तो यहां से अब आपको पता चल रहा है कि लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, कौन सा कोऑर्डिनेट आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्यू आई और पी आई का अब आपका सामने मामला आ गया। ठीक है, तो आपके पास पुराना कौन सा है क्यू आई, यानी ये एक्स का रोल अदा करेगा, नया कौन सा है पी आई, ये यू का रोल अदा करेगा। तो अब आप लिखते हैं एफ प्राइम एफ माइनस यू एक्स, यू आप जानते हैं पार्शियल है वो पार्शियल एक्स के बराबर होता है। तो वो जो केस नंबर ए में हमने स्मॉल पी आई निकाला था, क्योंकि यही है ना अब हमारा नया कोऑर्डिनेट, तो पार्शियल एफ वो पार्शियल क्यू आई के बराबर आ जाता है। तो अब आप यहां से u की वैल्यू लिख सकते हैं, वो u की वैल्यू आपके पास, सॉरी ये नेगेटिव में नहीं ये पॉजिटिव में ही है, तो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, pi के बराबर आ जाएगी, आपके पास x किसके बराबर आ जाएगा, qi के बराबर आ जाएगा, f प्राइम किसके बराबर आ जाएगा, f3 के, और ये f1, ये सारी वैल्यूज उठा के हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। f प्राइम की जगह देखो क्या लिखेंगे, f3, नया वाला, पुराना फंक्शन कौन सा था f1, तो वो आ जाएगा। अब आपने u और x को मल्टीप्लाई करना है, यानी पी आई और क्यू आई को मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस कर देना है। ठीक होगी बात, तो ये चीज अब आपके पास आ गई। ओके है, अब आपने लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए F3 बना लिया है। अब जो आपके पास फंक्शन था जनरेटिंग फंक्शन की इक्वेशन, तो df/dt है, लैग्रांजियन का डिफरेंस है। तो अब आप इसमें से df3 के लिहाज से इससे बना लें, df1 के लिहाज से सॉरी बना लें। तो अब आपको f1 चाहिए जो इक्वेशन नंबर 12 से हम बनाएंगे। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे अब आप f1 निकाल सकते हैं, कैसे कि सॉरी यहाँ पे आपके पास ये स्मॉल पी आई में आ जाएगा, इसी को हम यहाँ से ले लेते हैं और इसमें प्लेस कर देते हैं ऐसे जी। तो अब आप यहां से F1 निकाल सकते हैं। F1 कैसे निकलेगा जनाब, कि आपके पास ये फैक्टर है, दूसरी तरफ जाके ये फैक्टर किस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे ये नेगेटिव के, आपको तो F1 चाहिए, ये F1 जब उस आपको चाहिए तो ये फैक्टर PI QI दूसरी तरफ जाएगा तो किस में आएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। जब आप इसको अब वैल्यू प्लेस करोगे तो ग्रीन कलर में देखो वैल्यू प्लेस हो गई। अब आपने F1 यहां से निकाला है, ठीक है, ये F1 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस हो गई। जब आपने ये वैल्यू यहाँ पे प्लेस की तो आपके पास ये ग्रीन कलर में मेंशन हो गया। अब d/dt को दो हिस्सों में हम कर सकते हैं। जब आप इसे डिफरेंशियल करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर ये पॉजिटिव का होगा, जब मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो वो नेगेटिव में आ जाएगा दोनों। तो अब आपके पास यहां से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला अब पॉजिटिव में है, ये वाला नेगेटिव में है, यानी क्यू आई डॉट का फैक्टर देखो ये पॉजिटिव में है, ये क्यू आई डॉट का फैक्टर नेगेटिव में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बकिया फैक्टर आपने लिख दिया है यहाँ पे। अब ये जो आपके पास df3/dt है इसको अलग से देखते हैं कि किन चीजों पे डिपेंड करता है, उसके लिहाज से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। तो df3/partial pi डॉट आ जाएगा, df3/dqi qi डॉट आ जाएगा, प्लस df3/dt। अब अगर आप इनका मुआवजना करो तो लेफ्ट साइड सेम है, राइट साइड भी सेम होनी चाहिए। तो मैंने हाईलाइट कर दिया कि इधर pi डॉट है, इधर pi डॉट है, तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इधर qi डॉट है, इधर qi डॉट है, इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। df3/dt आपके पास ये सारा इसके बराबर होना चाहिए, तभी इक्वेशन बराबर मानी जाएगी। तो अब आपने उसी तरीके से सेम बैलेंस निकाल लिया इक्वेशन का। तो अब आपके पास ये जो लास्ट इक्वेशन देखो, अगर आप इसमें से h दूसरी तरफ ले जाते हो तो क्या ये वही चीज नहीं बन गई कि नया हैमिल्टोनियन पुराने हैमिल्टोनियन का एक ताल्लुक बन गया जब आप उसमें एक जनरेटिंग फंक्शन ऐड करते हो। तो सेम पैटर्न पे केस डी आ जाएगा आपके पास। अब केस 4 जो है पी आई
पी आई इंटू टी है। अब यहाँ पे पी आई और पी आई ट्रीट इंडिपेंडेंट ट्रीट हो रहे हैं। अब जरा केस 4 मुख्तलिफ क्यों है? केस 1 देखो, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स क्यू आई कैपिटल क्यू आई, ये दोनों पी आई कैपिटल पी आई, यानी दो कोऑर्डिनेट्स अब आपको चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्यू आई की जगह पी आई लाना पड़ेगा, कैपिटल क्यू आई की जगह पी आई करना पड़ेगा, यानी 2 दफा जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी। ठीक है, वो दोनों अब आप जानते हैं कि पी आई आप प्लेस कर सकते हैं, पी आई नया वाला है ना, तो अब ये कैपिटल पी आई है, तो अब आपके पास जो जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये वैल्यूज, अब आपको क्या तरीकाकार समझाया मैंने कि भाई जिनको चेंज करना है उनके प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे स्मॉल पी आई कैपिटल क्यू आई, और आप जानते हैं स्मॉल पी आई और कैपिटल क्यू आई में अगर आप ऑब्जर्व करो तो दोनों पॉजिटिव में आएंगे, तो आपने इसमें लिख दिया इस तरीके से, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपने क्या किया जनाब, इसी तरीके से डीएफ फंक्शन जनरेटिंग फंक्शन लिखा, यहाँ पे इसे आपने F1 के लिहाज से लिखा, F1 के लिहाज से वैल्यूज आ गई आपके पास, तो वो वैल्यूज अब आपने प्लेस कर दी इसमें, इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे। ये जैसे मैंने हाईलाइट कर दिया कि यहाँ से F1 की वैल्यू हासिल हो जाएंगी आपको, ये दूसरे दोनों फैक्टर दूसरी तरफ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब आपने इनको फिर जब किया तो अलग अलग डिफरेंशियल किया, इसके भी 4 फैक्टर आएंगे, इसके भी 4 फैक्टर आएंगे, वो मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल करके दूसरी तरफ कर दिए, इनके साइंस मैंने चेंज कर दिए, क्योंकि ये नेगेटिव के 2 आएंगे, ये पॉजिटिव के 2 आएंगे, मगर जब दूसरी तरफ जाएंगे तो ये पॉजिटिव के हो जाएंगे, ये नेगेटिव के हो जाएंगे। अब ये फैक्टर कट जाएंगे, यहाँ से क्यू आई डॉट से कट जाएगा, ये स्मॉल क्यू आई डॉट इस वाले क्यू आई डॉट से कट जाएगा, ये 2 फैक्टर इधर आ जाएंगे। तो अब आप इसको D4 को अलग से डिफरेंशिएट करोगे, मैंने इसे रेड इसीलिए किया कि मुझे इससे अलग से डील करना है। तो आप जब इसे करोगे तो ये पी आई कैपिटल पी आई टी पे डिपेंडेंट करता है, उस लिहाज से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अगर आप मुआवजना करो, यहाँ पे पी आई है, यहाँ पे पी आई है, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे आपके पास पी आई डॉट है, इनके कोफिशिएंट भी सेम होने चाहिए, डी एफ 4 ओवर डी टी इनके कोफिशिएंट, तो वो आपने लिख दिए यहाँ पे। तो ये इक्वेशन आ गई आपके पास के, यानी नया हैमिल्टोनियन पुराने हैमिल्टोनियन के साथ लिंक कर रहा है जब आप एक जनरेटिंग फंक्शन ऐड करते हो। तो यही एक बुनियादी वजह है कि आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, जस्ट एक आपको जरूरत किसकी है, रियल वैल्यूड फंक्शन की, आप वो आप बस ऐड करो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था। आपने देखा कि हमने 4 तरह के जनरेटिंग फंक्शन देखे जो मुख्तलिफ सिचुएशंस में अप्लाई होते हैं। कभी दोनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास इंडिपेंडेंट थे, क्यू आई कैपिटल क्यू आई, कभी एक कोऑर्डिनेट से पोजीशन का, कभी एक कोऑर्डिनेट मोमेंटम वाला इंडिपेंडेंट था, तो कभी नए वाला कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट था, कभी पुराने वाला इंडिपेंडेंट था। तो इस तरीके से मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं वो, तो जो जिसके लिहाज से आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो जनाब ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।